ममतामयी भक्तिमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मेरी माता है। राजा दशरथ जनक जैसे विदेह प्रामर्थ के धनी ग्राम के विद्यगन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे श्यामल कोमल देह वाले ग्राम के आयोजक हैं। जनता जनार्दन को 2 दिन तक अपनी मधुर वाणी परोसने वाले मानस रथ का निर्वहन करने वाले उद्घोषक बंधु, आप सबकी चरणारविंद में हरिओम मानस मंडली ग्राम गोड़री पोस्ट अर्जुनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ इस भाव लेकर सीताराम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पाओगे, हमारी प्रणाम स्वीकार करें। आइए गत चर्चा रामचरितमानस की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की चर्चा है। अयोध्या कांड को संतों ने बहुत सारे नाम दिया है। किसी ने कहा ये अयोध्या कांड त्यागियों की कांड है, कोई यशवन की कांड है कहा, कोई युवानों की कांड है, कोई अयोध्या कांड को स्पर्धा कहा। मूलतः सब संत अपने अपने मत के अनुसार से इस कांड को नाम दिया है। प्रसंग उस पड़ाव पर 18 है जहां महाराज दशरथ ने घोषणा किया है कल प्रातः होते ही राम को राजगादी सुपुर्द कर दिया जाएगा। पर राम की राजगादी सुपुर्द होने की बात सुनकर के अवध नरेश की इस घोषणा को सुनकर के कुछ लोगों को दुख सा होने लगा और उसमें सबसे शुरुआत बात कोई कहा जाए तो देवताओं को बहुत डर लगने लगा और एक प्रकार से यही कहा जाए, शाब्दिक बात में कहूं, गांव में कोई चुनाव होता है भाई सरपंच का, तो सब लोग की मत एक हो जाते हैं कि कल इनको सरपंच बनाना है। दिन में मत बन गए, सब इनको कह रहे हैं कि सरपंच इसको बनाना है, पर रात में ऐसे भेद लोग चल देते हैं, कूटनीति आ जाती है, जिनको बनाना चाहिए था वो नहीं बन पाते बल्कि कोई और बन गया। राम जी की राजगादी दशरथ महाराज ने घोषणा किया है, देवताओं अकलाने लगे कहीं राम अवध की राज सिंहासन पर बैठ जाए तो हमारी तो बनी बात बिगड़ जाएगी। तब कैसा करें? बोले राम का जन्म सिर्फ अवध के लिए ही नहीं हुआ है, तो राम के जन्म तो जगत के लिए हुआ है। विप्रधेनु सुरसंत हितैलिन्न मनोज अवतार, और जिनकी जन्म जगत के कारण हुआ है वो सिर्फ अवध में बैठ जाए तो फिर उनको कौन मारेगा? ब्रह्म का वरदान का क्या होगा? जिसने कहा है रावण मरण मनुज कर जाता, कहा विरंची बचन ही साचा, फिर रावण को मारने के लिए कौन जाएगा? पूरी बात बिगड़ रही है, सब इकट्ठा होने लगे, कहने लगे अब क्या करें? तो सब सरस्वती मैया के पास जाकर के निवेदन किया कि मैया आप ऐसी कोई युक्ति बनाओ कि राम की राजगादी नहीं हो। तो बोले राम को वनवास हो जाए। और राम की वनवास की बात जब सुनती है मां शारदे वीणा वादनी पुस्तक धारणी तो कहने लगे राम के कार्य में मैं विघ्न नहीं कर सकता। राम की जो कार्य हो रहा है उसमें विघ्न डालने के लिए आप मुझे क्यों आतुरता कर रहे हो, मुझे क्यों प्रेरित कर रहे हो? बोले मैया जगत हित करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो स्वयं सरस्वती भगवान जी से कहने लगे, आकर के राम जी से पूछा कि प्रभु ये सब लोग ये बात कर रहे हैं, कैसे करें? बोले नहीं, मैं स्वतंत्र करूं, तुमको जो करना हो करो। तो आपकी राजगादी को वनवास कर दे? बोले बिल्कुल कर दो। आप प्रसन्न हो? बोले हाँ मैं प्रसन्न हूं। सरस्वती को भगवान राम ने आदेश दिया तुम भी इस कार्य में लग जाओ, और सरस्वती लगती है तो पूरे नगर में ढूंढती है, कहीं कोई नजर नहीं आता जिनको वो वनवास के हेतु बनाए, कारण बनाए। थक गई शारदे, थकने के बाद जब बैठी तो एक बूढ़ी दिखी जिनकी नाम मंत्रा। कईयों संत ने पूछा सरस्वती जब सरयू में अवध में आए हैं तो अवधवासियों की बुद्धि को क्यों भ्रमित नहीं किया, एक मंत्रा ही क्यों मिला?
तो मंत्र जो न है सरयू जन्म लेने के बाद, एक रामचरितमानस की बहुत विशेष बात आते हैं, जो व्यक्ति राम के अवध में जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद सरयू को जल पिया है, उनकी बुद्धि कभी विकृत हो भी नहीं सकती, मलिन हो भी नहीं सकता। तब बोले ये जन्म लेने के बाद सरयू के जल नहीं पिया है, कौन? मंत्र ने। ये विदेशी सूत्र है। एक बात और कहूं, भारत एकता अखंडता बन जाए, हो भी जाए, लेकिन भारत को तोड़ाने के लिए ना स्वदेशी लोग नहीं तोड़ाते मेरे भाई बहन। भारत में जब भी विडंबना डालते हैं तो विदेशी लोग ही कूटनीति करके विडंबना डालते हैं। ये अब से नहीं, वर्षों से चल रहा है, उन युगों से चल रहा है। विदेश ही भारत की शांति भंग करने में सहायता करते हैं और मंत्रा को एक पात्र बनाया। सरस्वती जाकर के उनकी बुद्धि को विकृत कर दी। मानस में अभी अभी बंदोवर ने घोषणा किया, नाम मंथरा मंदे मतिरा चेरी कई केरी हो नाम मंत्रा मंदमती चेरी कई केरी। अच्छा, रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने इस दोहा को न 11 नंबर में रखे हैं न 13 नंबर में रखे हैं तो सिर्फ 12 नंबर में रखे हैं। जितने भी रामायण खोल के आप देख लो, ये दोहा आपको मिलेंगे तो 12 नंबर में ही मिलेंगे। तो 12 नंबर में देने का कारण क्या होगा? एक दिन मंथरा रोत रही थी, और मंथरा जब रोत रही ना तो राम जी जाके पूछे लगी, काबर रोतस मंथरा? कहते काय करूं राम, जब ले तोर माँ कैकई के संग में मैं आ हूं, ये अवध में तबले में एक ठन पात्र बने हो। का पात्र है? हंसिक पात्र बन गया। हंसिक पात्र बने के कारण का है, ये मुरपीठ में कुब्बड़ निकल गई। कुब्बड़ जानता हो नहीं दाई हो, डिल्लर, छत्तीसगढ़ी मोल डिल्लर कहे जा सकते। ये डिल्लर निकले हो, जे नीते आते और रेंगत रहते या बैठे रहते एक कनी किसी को चक देते, तो दिन भर में एक आध दो घाव को चकबे थे सही जाते हैं। घेरी भेरी माई पिला वही चूल को चकबे था, वो रोहिणी कैसे करी? हाँ से गजब रोत रहा है मंत्रा। तो राम कथे मंत्रा चिंता मत कर, ते मोर महतारी बरोबर है, नानी दादी बरोबर है। पूरा अयोध्या मन तोल हासते। बोले हाँ राम, पूरा अयोध्या मन मोल हासते। तो एक काम कर, एक दिन तहु इंतजार कर। काके? बोले एक दिन ते हासबे और पूरा अयोध्या मन मंत्रा ताकत रही से मौका मिलती ते महू 12 बजाते हो। एक आध दिन अयोध्या के 12 नंबर के दोहा मिला थे। अब 12 नंबर के दोहा के अनुसार से मंत्रा अकेला पूरा अयोध्या के 12 बजे इन्हें काकरो जरूरत नहीं पड़े थे, अकेला 12 बजाए बर निकलत। कौन है? मंथरा है। मंथरा कौन है? मंथरा काबर दिस राम के वनवास के कारण काबर बनीस, राम के वनवास का कारण से होइस, कौन कौन एकर पात्र बनीस, काय कारण से राम 14 साल वनवास में गीस। ये सब बात ला संक्षिप्त हम आप सबके बीच में रखे हो। क्षमता नहीं है भाई बहन के राम जी की कथा पूरी तरह गालो, फिर भी मेरे माता पिता की कृपा हो, मेरे सदगुरु मालिक की कृपा हो, और हनुमंत लाल जी रामदूत मारुति नंदन की परम उपस्थिति में आप सबको सिर्फ और सिर्फ ये पावन कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। क्षमता नहीं है। एक छोटा सा फिर पुनः चर्चा आगे आप और हम सब मिल करके करेंगे। जहां सूरदास ने गाया है, भावों से भरा था सुर, आंख में आंसू है अंधा आंसू, हृदय में भगवान के लिए प्रीति जागृत है। और कहने लगे, राम तुम कहते हो मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन सोई मोहि पावा। लेकिन मैं तो पूरा अवगुण से सना हूं प्रभु, क्या आप मुझे नहीं पा सकते या मैं आपको नहीं पा सकता? सुर के हृदय से वाणी फूट पड़ी और सुर गाने लगे, प्रभु जी अवगुण चित्त ना धरो,
मैं निर्गुण आरती तुम सुनो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत है तो है पिता तेरी लाज। मेरे अवगुण को चित्त में मत लगाना प्रभु, मुझे अपने शरण में ले लो राम। सुर की तान सुनकर के दौड़ पड़े तुलसी, कौन गा रहा है? निकल पड़े कबीर, गोरख रहीम नानक एक नाथ तुकाराम, कौन ये आवाज दे रहा है? अंधा सूर हाथ में तमुरा लेकर के उस राघव की भक्ति को गाने लगे। आइए हम और आप सब सुर के सुर में मिलकर के इन पावन भजन को सुनने के प्रयास करें। एक छोटा सा भजन, पर मैं यही गा रहा था, जहां तक मेरे नजर जाते हैं भाई, बड़ी पावन धरा धाम है खुबा टोला, तो सिर्फ बहार ही बहार है। एक छोटा सा भजन सुनाऊं राम कथा के सभी रसिकों, प्यारी प्यारी मेरी माता बहनों। पर मेरा एक निवेदन है आप सबसे, इस भजन के लिए जोरदार आप सभी जन समुदाय की ओर से एक बार मस्ती भरी आप सबकी दोनों हाथों की तालियों का हमें इंतजार है। प्रभु जी
प्रभु जी मोरे अवगुण चित्ते ना धरे। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्ते ना धरे। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्ते ना धरे। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्ते ना धरे। हाथ जोड़ी मांगू सदा सतगुरुदेव वरदान। एक पल भी बिछुड़े नहीं सतगुरु तेरा ध्यान। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता ब्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणम भोला। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारियो पवन कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इज्जत का कन बैठे हो सब दाई माई मन ते मन सभी चिरत हो। ये ढान आवाज नहीं जाते का छोटे जाते कैसे कहीं नहीं कहा बोखा ऐसा सब देखते थे। अच्छा जान ना पहचान आ गया मेहमान तिकर से तीन गोठिया तो दाई हो चिन्हे जाने नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नी गोठिया होना तो सफा मैयल मोड़ डाले प्रणाम है ठीक। पर एक चीज है तू मन नहीं गोठिया तुम्हार काम बन जाए मोला थोड़ी के मुश्किल हो का। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण कवैया सुनैया आमने सामने बैठे हैं तो हाँ हुकारो बनते हो तुम एकदम कले चुप बैठे हो। अच्छा तो चलो एक ठन मोर का उपाय है। जतका कन दाई माई मन बैठे हो नहीं गोठियात होता इशारा में काम चला ले वो बन जाई दाई बनी बढ़िया बात लगी ना मोट डाल ले तो सबे जन दाई माई मन ऐसे इशारा कर दो देखत रहा मोट डाल ठीक है बने बात लगी था। अब बात कोनो नहीं जमीता ऐसे कर सभी नीचे रथो दाई
ऐसे टेटका कस मुड़ी डोला देता तो यहाँ राम कथा हम जय नहीं बोला का बुलाते तब उत्का जोर से जय बोला कोनो कहीं नहीं की होता कथा चलो भले घाव पता करता बुलाते कथा देखो भगवान मिलना बिल्कुल सहज है भगवान के नाम मिलना बड़ा मुश्किल है चलो जोरदार है जय बोला एक बार बोलो सियावर रामचंद्र जय अच्छा वैसने नहीं कह रहे वादल बुलावे बाबू तानमन बोला डर ढल के ठीक है बढ़िया अच्छा जय बोला अब समझ आ गया वैसने बोला हूं चलो आ पावन कथम नाम मंत्रा मंद नाम मंथरा मंदे मति चेरी केरी हो राम बोलो राजा रामचंद्र की अच्छा एक बात बताओ ये मुख्य भूमिका कौन बना थे रामला वनवास देके कौन दिस रामला वनवास जाना था तुमने रामायण लाजन थोड़े सुना तो साल के सुनते का दाई सुनतो नहीं तो रामला वनवास देवा के कारण मुख्य कौन बनते मंत्रा मंत्रा कौन है जानता है टीवी देखते नहीं टीवी हाँ साथियाल देखते नहीं साथिया देखते नहीं दाई साथिया में एक जन गोपी बहू को कर मामिल का कहते हैं उर्मिला उर्मिला देखतो ना उर्मिला बहन हाँ साथिया एक धारावाहिक है ते में बताओ कभी वह गोपी के हित के बारे में सोचिस का कभू का करो घर ला बनत देखिस का हमेशा बिगाड़े के काम करी वो मरे जो लाखी काना छटकाटते नहीं सारू वारू का कहते मुन्नी आए पर एक दो गांव देखे घर फोड़ो के अच्छा ये आए घलो कहाँ ले नाम मंत्रा मंदमती चेरी कई कई केरी है ये आ है तो कहाँ कई कई के मैकेला है और कई कई के कौन है ये दासी है अच्छा एक चीज बढ़िया होती राजक संग में मंत्री होना बिल्कुल जरूरी है रामचरितमानस के हिसाब से देखा जाए तो राजक संग में मंत्री होना बिल्कुल जरूरी और रानी के संग में दासी होना घलोक जरूरी है पर राजा के संग में मंत्री है ना तो कबू कबू लुटाए राजा के घलोक राजपाट हम मिल जाते रामायण में प्रमाण है सुग्रीव बाली मार मुराग निकाल दी चल भाग यहाँ ले दुष्ट कायर कह के लेकिन निकालिस राजकाट ले दुत्कार दी एक झल धरे री से कौन है सुग्रीव राजा बन चुके री से सुग्रीव के संग में हनुमंत लाल जी रही सब हनुमंत लाल जी ओकर सचिव हुए राजा और मंत्री राजा और सचिव कोनो दोनों जन हवे ना तो ए मान के ध्यान रखना वो पंचायत कतनो बिगड़े रही तो एक न एक घास सुधार डर न मुरद और सचिव से कोनो लड़ाई करे से ना इधर उधर करे तो ध्यान रखबे कतेक दिन तोर 4 एकड़ खेत न बेचवा दी ओकर कोई ठिकाना तोला नहीं कहा तो बड़े भाई बात ऐसे कर से बता है ना एक जन सचिव और इसे रामचरितमानस में कौन सुमंत महाराज दशरथ के सचिव मंत्री है वो हमेशा संरक्षण करी एक जन सचिव और इसे कौन रावण के मंत्री रावण के सचिव इस कौन विभीषण महाराज जे हमेशा लंकल बचाए के कारण काम करी
पर आखिरी में रावण नहीं समझ पैसा सचिव के ट्रांसफर कर दी, लात मार के निकाल दी। और जब सचिव निकली तब रावण के 10 का गति हुई जाना, पूरा लंकल जला खाक कर दी। आखिर में बाचिस का नहीं बाचिस। अब ये रामचरितमानस में मंत्र कहे जाए कि दासी है, और दासी किसान होना चाहिए, पर दासी आज रानी की भूमिका बना था। रामचरितमानस में अपवाद गुरु है, गुरु कबू अपवाद हो ही नहीं सके, पर एक ठन गुरु नहीं बल्कि 2 गुरु अपवाद है रामायण में, जिन गुरु के सानिध्य हम कबू कोई जाना नहीं चाहिए। ये निंदनीय गुरु है। तो कौन हरे? कोटि कुटिल गुरु मंत्रा पढ़ाई। ये मंत्रा गुरु बनते काकर कई के एक ठन गुरु मिलिस कौन? काल ने जी ने रावण राउ हनुमत लाल जी सजीवन बुटी बरजात ना, त काल ने खड़े इसमें गुरु बना ले मोला। ऐसा गुरु अपवाद गुरु है, निंदनीय गुरु है। पर मंत्रा नाम मंत्रा सूत्र ऐसे से चलता, नाम है ये कर्म मंत्रा। तो मंत्रा तो मकार भी आगुम का है, मकार है, और पीछुम का है तो रकार है। तो आगुम रकार पीछू में, आगुम मकार पीछू में रकार है। तो जहां मरा होते और यही मरा नाम ल जपत जपत वाल्मीकि प्रसंग ल थोड़ के सुरता करो, उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भय। वो ब्रह्मण जान डर, इस ब्रह्मण पहचान के कौन? वाल्मीकि जन राम कहल लिया। मकार ओकरो कर आगुम री से, रकार ओकरो कर पाछू री से। मरा मरा कहत कहत राम ल पागे, तब मंत्र कैसे राम से वियोग होते? थोड़ी विचार। रामचरितमानस में भगवान राम के 3 यात्रा, और तीनों यात्रा में ना ये नारी चमन प्रधान बनी। पहली यात्रा भगवान राम विश्वामित्र महाराज के साथ निकली न, तो जनकपुर तक की गीस। तो जनकपुर तक की गीस यज्ञ रक्षा करे न, तो वह ताड़का आई, यहू राम से विरोध करी। दूसरैया यात्रा भगवान राम ने फिर निकालिस ना, तो वो कारण कोई बनिस ना, तो ये राम ने 14 साल के लिए अगर कोई निकाला था तो मंत्रा बना। 13 साल चित्रकूट में रही भगवान राम, 13 साल के बाद निकले धरिस ना, तब पंचवटी में जाग ठहरे रही से। पंचवटी में देखिस ना, तो एक जन वो ऐसे का कहते रावण के बहनी का नाम सा ये तो कोई जात को तैयारी नहीं। सुरपनखल जल्दी सुनते रखे, ये एक सुरपनखल। वहां से भगवान की यात्रा निकली तो सीधा लंका तक के गई। पर अभी ये शुरू यात्रा, ये 3 है, 3 प्रमुख भूमिका निभाया है रामचरितमानस में। 3 नारी राम से विरुद्ध नारी है। ये मंत्र है, नाम मंत्रा, नाम तो जोरदार है मंत्रा, मंथारा। राम ला देखी मकार आगू है, रकार पाछू है, पर मंत्रा राम से वियोग कैसे करा? वियोग कराए के एके ढंग कारण बनिस। मकार आगू है, पर बीच में था लग गए ते कर से ती मंत्रा राम से वियोग। नाम मंत्रा मंदमती। अच्छा, मंत्रा ही कारण काबर बनिस, और कोनो दूसरा बनना रही। कई कई भीत विदेश से आए, कई कई तो बनवास दे। वो कहे सुनाओ प्राण पर भावत जी का मांगो प्रथम बार भरत को टीका। वो भेजे जरूर है, पर शुरुआत का मंत्रन बने। तो मंत्रा काबर? अत मंत्रा के एक छत्तीसगढ़ी कहावत है, जैसन जैसन कर्म करबे ना तैसन तैसन फल ला पाबे। एक बार की घटना है, ये मंत्रा पूर्व जन्म में हिरनी रही से, और एकर एक जन बेटी रही से, और ओकर दमाद कैकेयी के पिता महाराज कह कहा शिकार करे बर निकली। हिरण के पीछू पीछू घोड़ा दौड़े, ताने रही से धनुष ला तीर ला, और लगइस निशाना तो मारिस वो हिरण। अदमरहर ही हिरनी होकर पत्नी जाके अपन महतारी कर जाके बुढ़िया हिरनी कर जाक रोते, मोर आदमी मारत है। कौन मारत है? ओदे राजा है। तो वो हिरनी जाक निवेदन करीस, महाराज ये मोर जमाता है, मोर दमाद है, मत मार, कैसनो करके हमन जिया ले।
राजा कह कथे में क्षत्रियों बाण खींच डरे हो, मारिया चाहे कहीं हो, मोला पशु से कोई प्रेम नहीं है। आखिर में मार दिस वो हिरण। हिरण जब मरीज तो ओकर साथ जो हिरनी री से वहु कलप कलप के मर गए। ये जे बूढ़ी माँ हिरनी री से ते कथे मालिक कुछ अपराध नहीं करे री से, मोर बेटी है ना मोर दमाद है, फिर भी से राजा मार दिस। अरे ऐसे कोनो मौका देते ते एकरो दमान ल मारे कारण महु बनते, एकरो दमान ल महु मारे। और वही हिरनी मंत्रा बन के जन्म लिस कहा राजा कैक के नगरी में, वो मंत्रा ल भेजिस कहा तो कैकई के सन में दासी बना के भेजिस। और वही दासी नाम मंत्रा मनमती चेरी कैकई केरी, चेरी मतलब दासी कैकई के संग में आए रही से। आज वो जाओ अजस पेटारी ताही करी, अपजस के जो पेटारी धरे रही ना ओला मंत्रा आज खोले के प्रयास। एक कारण हम देखें भगवान राम मंत्रा सब हंसी तोला सब हंसते पर एक दिन ते हाथ सब रोही। एक कारण ये बनते राम जी बोला आज्ञा दे रही से। दूसरा कारण ये बनते कि मंत्रा दशरथ मरण के मुख्य भूमिका निभाते। तीसरा कारण का हो तो मंत्रा ही कार राम ला बनवास दे के सहाय मिला थे। और कई कई ये दो पात्र है। राम राजा बन गए थे तो ये दासी के दासी रही कोनो अवयल दूसरा होई का नहीं हो सकता। या राम ला 14 साल वनवास भी हो जाए तो मंत्रा कुछ बनना है का? राम 14 साल वनवास होते तो ये दासी कोई रानी बन सकते का? है तो कुछ नहीं। फिर भी से मंत्रा के भूमिका का बना। और मंत्रा कोटि कुटिल गुरु मंत्रा पढ़ाई, मंत्रा पढ़ाई तो कौन ना पढ़ाई रानी ला दासी बना डरी, गुरु बन गए रानी के मंत्रा। और दुनिया भर के बाद बताई दीख मंत्रा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछिस लोग कहाँ उत्साह राम तिलक सुभा। राम के राज्य गादी के बात ला सुन के तुलसीदास राम तिलक सुन भाव दाहु। अच्छा रामचरित मानस में 2 जन के हृदय द्रवित हुई, 2 जन के छाती में पीड़ा हुई। एक मंत्रा की छाती में पीड़ा हुई और एक भरत की छाती में पीड़ा हुई। राम वनवास भासुन भरत उरदाव। भरत ला घलोक पीड़ा हुई पर भरत ला राम के वियोग के पीड़ा हुई और मंत्रा ला राम के योग के पीड़ा होते। राम यह रही ते कर से तीवल पीड़ा होते, ओकर छाती में पीड़ा हुई। राम यह रही मतलब मोर छाती पीड़ा हुई। तब राम ला देखो दो, एक संत है और एक असंत है और रहना दोनों बिल्कुल करीब है। एक मंत्रा कोने तो कई दासी है, चेरी है, बिल्कुल मंत्रा के हर समय मंत्रा कई के हमेशा साथ में रहे। दूसरा बात भरत संत जेन है कई के पुत्र है। पर हो इस घटना कब जब संत हटिस ना तब असंत प्रवेश करिस और असंत अपन कारनामा ला दिखा दिस। इटन बात आते नारी ये 2 चीज है। सुमति उमति, सुमति कुमति सबके उड़ रही है। सुमति घलोक सबे जन कर है और कुमति घलोक सबे जन कर है। एक दिन दोनों जन खड़े हो गए। अब ब्रह्मा कर गेर लगी से हमन दोनों बहनी एक नाम सुमति है मोर नाम कुमति है, पर ते जब देखता तब बीच ले ज्यादा ते भात हंस ब्रह्मा कर निवेदन करी दोनों तोर बेटी है नहीं। हाँ ये सुमति में कुमति और ते जब देखो तब ते बीच ले ज्यादा भात हंस कौन ला सुमति मूल भावे नहीं करस ता ऐसे कारण का होई। तब कहे लगी एक काम करो काबर भात हो तेल बताओ न नहीं हो कहते हाँ बताई से कहते चलो आज परीक्षा हो जाएगा। ठीक है कहते कैसन परीक्षा? ब्रह्मा अपन सभा में बैठे दरबार में और दोनों जहां लकीस के ओ करल तुमन दोनों जन खड़े हो हो के दोनों जन खड़े हो गए सुमति और कुमति। अब चलो उहाँ यहाँ तक के निर्णय करत हम यहाँ पहली है सुमति है। सुमति जब ऐसा कथे ले जा बेटी चल दी सुमति ऐसा ओकर बाद कुमति रही से
तो कुमतिल कथे अब ते आनो नहीं कथे कुमति जब ऐसा तब बहुल कथे अब ते जा कथे निर्णय हो गए दादा कथे हो गए निर्णय बेटी हो गए का निर्णय करने तुमन दोनों जन बोल बड़ प्रेम है कथे तुहर दोनों जन से बोल बड़ सुंदर लगा है दोनों बढ़िया लगतो कथे तो ये का निर्णय हो फिर वही बात का था दोनों जन कैसे बढ़िया लग जाए दोनों बढ़िया हो ही नहीं सके तब ब्रह्मा कथे बेटी कुमति ते है जब आथस न तब बढ़िया नहीं लगा कुमति की ते आथस तब बढ़िया नहीं लगा कब बढ़िया लगतो बोले कुमति ते जाथस तब बढ़िया लगा सुमति की ते है सुमति पूछे लगी इसमें कब बढ़िया लगतो बेटी सुमति ते जब आथस न तब हमला बढ़िया लगते ते जाथस तब बढ़िया नहीं लगा सुमति कुमति सबके उर रही और नाम चेरी गई गिरा मति फेरी मत फिर गई बुद्धि बिगड़ गई मंथरा और मंथरा के जब बुद्धि बिगड़ीस ना तो विनाश काली विपरीत बुद्धि कर जहां बुद्धि विनाश की होगी विपरीत होइस तो एक ला नहीं बिगाड़े बल्कि कतरोल बिगाड़ और कोई कोई है बिगाड़ू के रथ हाँ एक आध जन बड़ बिगाड़ू करते गांव बढ़िया ते कार्यक्रम करा ले गांव भर ला चंदा लगा ले ओकर पर चंदा लगा है लेके सब अपन अपन सेवा करत रंधैया में रांधा थे वो एक ठन गांव रहा एक जन बिगाड़ू का आदमी तेकर बात ला करत हो ओला पूछतीस ना बढ़िया हो गए साल के रामायण जो का बढ़िया हो कहीं न कहीं खोट निकाली दे तो आदमी मन उहिल पूछ पूछ के करे ऐसन करबोत बनही का ऐसन करबोत बनही का तो बिगाड़ू बना ओकर हिसाब से सिजेशन पर एक गांव घटना घटी बिगाड़ू मरे के लिए खोज ना तो अपन लोग लइका मला बोले सो कथे अरे अब बाटा हिस्सा दे दूं रे जिंदगी भर गांव के मन मोल बिगाड़ू कथे बाटा खोटा दे दूं बाबू सब अपने सुख शांति जियो खाओ जाओ गांव चार जन सियान ला बुला लो चार जन सियान मनई बढ़िया बाटा खोटा दे दी आखिरी सब ला बांटे के बाद में कथे एक काम करोगा कथे का ओकर नामे धर दे रहा है बिगाड़ू करके तोर बर कुछ नहीं रख लेते एक आधे कर एक आठ ठन डोली ले अब मरद खाने में का रख ले कोई हो 15 महीना दिन के जिंदगी बरोबर है में 75 हो पर एक ठन मांग हेर भैया हो कते का मांग कथे आखिरी पारी आगे थका गे हो कोनो मर जाऊ ना त एक ठन काम कर दूगा गांव भर के सियान मन और सब लइका मन लगलो कहता हूं कथे का काम है मैं कोई मर जाऊ ना या मोले से भुंजे लेगो दादा हो त एक ठन खुटल गड़िया दो मोर पेट में कथे कहते कोई बात नहीं मरबे ते दिन सोचबो हफ्ता दिन में सही मर गई मरीज गांव भर के मन हाका परितान सब सकला के चलो रे बिगाड़ू के माटी दिल जाबो कोई ऐस तो एक दो जन से आन मन कथे माटी दिल जाबो पर एक ठन बात के रिस का बात मरीज जब मोर पेट में खुटल गड़ियाद हो के गड़ियाद है अब मर तो गए ऐसे कथे छोड़ के ले से एक ठन गाड़ा खुटल कर पेट में हो गड़ियाद इस गाड़ा खुटल है अब तो पाक लेगा तरह आगू वाले गांव चोरी पर गिरा पुलिस वाले मन वहां जात रहा है इला धर के मर राम नाम सत है सबके गत है कि सब मर्देवाल मन जात रहा है गांव भर के माटी देला देख परिस पुलिस वाले मन कौन का हो गए बिगाड़ू मर गए साहब ऐसे कहते कौन मर गया बोले बिगाड़ू मर गए साहब ऐसे कहते देखिए पुलिस वाले मन गलो कोई कम नहीं रहा है अब वो तोपे नहीं रहेगा तो पेट में से खूंटा गड़े है अधिक जड़ता वो उठे हुए रहा तो ये मन कहते कैसे बिगाड़ो कि मर गई एक काम करो कुछ तो संदेह है कहते पुलिस वाले मर लो कोई लाश उतारो भला उतारी लाश हटाओ कफन ला और हटाई तो देखी खूंटा गड़े रहा है पेट में पड़े जाना हालम लगे तब कहते पुलिस वाले मन डग्गा बुलाओ जल्दी से काबा डग्गा साहब कहते बेवकूफ लोग बेवकूफ बनाते हो ये मरा गया है कि मारा गया है ये अपने मरे है कि तुम सब मिल के मारे काय करे सब झलना जोर के डग्गा में लेके जा खाना में अंदर हो गए तब ये मन कहा ये पक्का बिगाड़ू करे एक आध का निकनो है पक्का बिगाड़ू के जियत जियत में सबके काम बिगाड़ी पर मरे के बाद भी अपन काम ला नहीं छोड़ी बिगाड़ के ही ये मंथरा गलोक बिगाड़ू के आगे खतरनाक नहीं हो आगे लगैया है खतरनाक होती और मंथरा ऐसे बिगाड़ा थे जेकर कोई हद नहीं एक रस्सी खूब गई पिंजेड़ा ले मैना बोले अवधे नगरिया बोले हो
जय हो राम तो जय हो राम तो बोलो सियावर रामचंद्र। अस्कट लगत कनिक मिल के हल्ला करबो ना थोड़ के अस्कट घलोक लगते कबू कबू रामायण अस्कट हाथ जोरदार हल्ला करो मस्तिष्क साथ। चलिए हाथ उठा के सबे जन मस्तिष्क साथ कहो राधे। ये दई वो तात हुई तो ना भगा गए जोरदार नहीं कहते ही कर रहे हैं उनकर गाड़ी खड़े रही तमहू खड़े रह चुप वो लड़का है अपन दाइल चना बूट ले बर तंगात रही से पैसा नहीं धरी सोई बेचारी है चिल्लर नहीं सोई नहीं है रे ऐसे कहते लेना हो नहीं है रोगा ऐसे के किस नाम है थोड़ी हम रे हम ते सुन रहे हाथ का जोर से चिल्लाता तो मुहिम नहीं सुनाया दाई कद का जोर से चिल्लाता थोड़ किन दिल लगा चिल्ला उतिक जोर से मत चिल्ला ठीक है ये डांड के मन झचक जाता चलो राधे भड़क गया चलो देखो हाथ तो तेमन बने छाछ से कर हाँ का हंसना वो मुंह तो देना ये कहाँ सही है जिंदगी भर रोत तो हो एक आध कहीं कोई हंस डरे ना तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ एक आध रामायण सुने ला रहे थे तो उतना लोग मांग बैठे रहते तो देखो एक आध जन के मुख लत एक बिना गलोक जोरदार राम कथा के हेल हाँ हंसते ना भोबली गलोक जे करे को ठन दांत नहीं है तेनो कोनो मुस्कुराते ना बड़ी स्मार्ट लगता है अब तो उतना लोग मांग बैठते ना तो दांत वाले गलोक बस सूरत पसंद तो हंसे करो बढ़िया लगता है तुमन हंसतो है भगवान करे हमला सब हंसाज के मौका मिले चलो जोरदार का कहा तेरे बताओ का हट डोला करो ना मत उठिया ना चलो किच कहा है हाथ उठा के सब जन कह देना मैया हो जय हो रामा तो जय हो रामा तो खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली मर ही मन बरोबर दिखते हैं रानी थी चलो जोरदार कर ठीक मस्तिष्क साथ जय हो रामा तो जय हो रामा तो
मंथरा मंदमती चेरी कई 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 कई। दो पात्र है बने इस रामचरितमानस में, एक मंथरा और दूसरा कई कई। अच्छा कई कई भी अब थोड़ किन कई कई के बीच में कई कई कथन सुनते। अच्छा एक ठन बात बता, एक झन महतारी एक झन लइकल जन्म देते कि नहीं दे दाई? दे डरते नहीं? हे दाई हो सुना तो नहीं? हाँ काका गोठिया देखे कहाँ गए रहे रामायण सुने के कहाँ वाले सुने गोंडरी वाले कैसे रही से टीका ठिकाना नहीं रही से बाजा मन भरर भरर बाजी कहू एक कनिक छेद करन दीदी। बोलो राजा रामचंद्र की। एक ठन बात बता, एक झन लइकल दू झन महतारी जन्म दे डरी बता लेन गोठियात रे होती जान चलो दे डरी है दे होई रामायण में तब सोचे के लिए बात है। एक झन लइकल दू झन महतारी जन्म दे ही नहीं सके। एक दिन के घटना बोलो राजा रामचंद्र की। राम है ना जब खेले छोटे छोट को रहा है तब काकरो कर ली खेलत खेलत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया खेलत रहे ना। अब बलाय ऊपर महतारी मन ए राम ए भरत ए लक्ष्मण ए शत्रुघ्न आओ बेटा कह के राम हा काकर बेटा है काकर बेटा है बताओ ना। कौशल्या के कौशल्या बेटा राम हरे तो राम ला कौशल्या गोद में जाना चाहिए, राम कौशल्या गोद में नहीं जाए। कई कई कर जाग बढ़ जाए कई कई गोद में बैठे। एक दिन कई कई कहते राम तोर महतारी कौशल्या हरे होकर कर नहीं जाते काबर मोर करा था तो तोला कोई तकलीफ होते का? तकलीफ नहीं हो राम ते तो मोर सबसे बढ़िया बेटा। तब मोला कभू कभू दुख लगते का के दुख लगते भगवान शायद भुला गई सोई काला। अरे तोला तो मोर कोखले जन्म लेना रही से ते कौशल्या कोखले कैसे जन्म लेना रे हो। तब राम कथे मैया सही ते मोल जन्म देना चाहते? हाँ चाचा पक्का? बोले पक्का जन्म देवे? बोले ऐसे हो ही नहीं सके। बोले नहीं ते जन्म दूं कहीं पक्का ते जन्म देना चाहतस ना? बोले हाँ राम ने तो जन्म देना चाहता हूँ। तो एक काम कर मोला ते जन्म दे दे। कौन से जन्म? अयोध्या के राम ला कौशल्या जन्म दे। अवध के राम को जन्म देने वाली माँ कौशल्या है, लेकिन जगत के राम को जन्म देने वाली माँ कैकेयी है। स्वयं गरल का पान किया। एक बात बताओ, कोनो जहर खाई मैं अमृत बांटू कहीं माने के लिए बात है? रामायण में कबू कबू सुनबे ना बड़ा विचित्र विचित्र बात निकलती। हाँ आदमी जहर पिए मैं अमृत बांटूंगा तू मतलब सब झल जहर ला लाओ मैं पीहूं कहीं और दुनिया भर अमृत बांटू कही ये यथोचित बात है। समझ आती है बात? उल्टा लगती है। अरे जहर पीते तो मर जाएगा, लेकिन नहीं रामचरितमानस में विशेष बात है। स्वयं गरल का पान किया पर औरों को अमी पिलाया है। ऐसे कई कई माँ की महिमा जग ने नहीं जान पाया है। राम के 14 साल वनवास के अगर कोई जहर पीसना तो माता कई कई पीस और कई कई को राम ला 14 साल वनवास ने देती थी। दुनिया में राम नाम के अमृतापो हम सबला। राम के दो झंझनेता, एक जन्म देने वाले कौशल्या पर दूसरिया जन्म जगत के राम ला जन्म दिस न माता कई कई। और कई कई बहुत अहम भूमिका निभाए। कई कई वीरांगना रानी। एक कारण तो यह बनते राम वनवास के, एक कारण और बनते राजा दशरथ जब कई कई देखिस न तो मोहित हो गए। कई राजा करते तोर बेटी संग विवाह करहूं मैं, तोर तो दुझन नारी है पहली लोकर बाद नहीं मोर बड़ा सुंदर लगत बिहाव करहूं। करबे बिहाव? हाँ ठीक है दे तो तोर सन भावर किंदरा दूं पर एक शर्त है। कौन से शर्त? बोले मोर बेटी कई कई तोर घर जही तोर अर्धांगनी बनके, पर याद रखा एकर जन बेटा होई तेने ते अध्यक्ष राजगादी दूं कबे तब में तोला लगी कर सन बिहाव करहूं। राजा दशरथ कहते एको जन तो लोग लइका नहीं है चलना, वही वचन दे देते बिल्कुल कई कई के जन बेटा ही तेने में अध्यक्ष राजगादी दूं कही। तीस राजा दशरथ शादी होगी बात ला भुला गए, लेकिन कई कई नहीं भूली। नारी वो है जो पति के पद को रखे। आज जब राम ला 14 साल राम ला राजगादी की बात सुनिस ना तो कई कई कहते महाराज नहीं होना। इनमें सबसे बड़े अहम भूमिका कई कई नहीं भाई सारी अपयस के बात ला अजस पेटारी ताही ये पेटारी कौन धर के आ रही है?
अपजस के पेटारी ला धर के कोनारी से, तो अपजस के पेटारी कोई साथ है तो वो कई के साथ में मंत्रा अपजस के ही पेटारी है, पूरा कई ला अपजस की पेटारी ला खोलवा दी, निंदनीय बना दी कुछ हद तक के। कई मन में सोचने लगी काली दुनिया मन कही मंत्रा बताई कई जानता थे काला तोर दादा कर का वचन दे रही सी राजा दशरथ है, बोले हाँ वचन तो देरी से था, आज का बर तोर भरत ला नहीं बनाते, भरत के नानिहाल और राम ला राजगादी धुकाते, ये राजा ला जानता थे ये कैसा है, बोले कैसा है, अंत कपट मुँह चाकरी बोली से लौलीन, ये बात में तो भुलवा देते ते बड़ बोली है। जैसे खीरा जानते हो, जानते हो खीरा ला काटे पहले खीरा कटा जा रहे थे कि नहीं कटा रहा है, कटा जा रहे थे नहीं, कोई रसिक बढ़िया बात की, अंत कपट मुँह चाकरी बोली से लौलीन, खीरा सरीक मिलना नहीं भीतर फाकी तेल, खीरा के भीतरी में तुहर काटे पहली 3 ठन फाकी पर जा रहे थे। कई कथे मंत्रा है ये वैसने राजा मीठ बोलते तो भोली भाली समझ के ऐसा करते, ये सौते कौन है कौशल्या तोला दासी बनही पानी भर वही, रामचरितमानस बड़ा विलग है। और छत्तीसगढ़ी कहावत में सादा बात आती, सौत भल पर सौत के लइका सौत ला स्वीकार कर सकते है दाई मन, पर सौत के लइका स्वीकार कर डर हो। रामायण ला सुनतन ते बड़ा विचित्र गलो कथा है, ये रामायण हुआ 3 जन रानी राजा दशरथ के, 1 जन राजा ते कर 3 जन भाई, एको जन हवा 3 भाई वाले हवा 300 वाले उकर घर के कथल सुनतन। अब वहु मेर कथल का किस मंगल भवन या मंगल हारी दरहु से दशरथ अजीर बिहारी, राम वनवास के चलते एक दिन तो राम माँ कई के पास गई और कई आंखें मुंदिस खेलत मुंदिस तक बोलिस मैया कथे का कोनो चल बता कथे, तो कई जान डरिस्ते तो राम हस बेटा राम कुछ मांगो देवे है कथे राम ते आज जो मांगे से दूं, का मांगना चाहते से, बोले दे डरवे, बोले रघुकुल के वधू राजा दशरथ के वधू ओकर रानी हूं राम, तोर लिए ते जे मांगबे वो दूं, अरे यार और राम तोर लिए मैं अपन प्राण ला दे दूं, सब कुछ दे दूं। कथे मैया एक ठन बात है प्राण मत दे, लेकिन समय पढ़ी तो तोल मोर कारण बहुत दुख सह लगी, कथे राम तोर कारण में सारी विश्व के दुख ल सह जाऊं, ते मांग तो सही, जेन दिन मोर पिता महाराज दशरथ को मोला अकेला राजगादी सुपुर्द करही ना, वो दिन ते मोर राजगादी में बैठक मत दे दे, तब बोले मोला वनवास दे दे। मंथरा कर वो बात ला कई बताए, ऐसा गोठिया थे मोर सन राम, आज मंत्रा ये सब बात लोग ज्ञात करा थे, अजस पूरा पेटारी खोला थे मंत्रा। एक दिन की घटना कई कर राजा दशरथ एक ठन बात ना ज्यादा बोले, कौन से बात ना बोले तो वो याद कराए कई वो श्रवण के माता पिता है ना जाना था वो गुला में बाण मार पड़े वो श्रवण, तब बोले ओकर माता पिता मन मोल श्राप दे जा राजा हम पुत्र के वियोग में मरत एक दिन तोरो अवसर है ना तो तहु बेटा के वियोग में मर गए, तब मंत्रा कहे लगी कई ये पुत्र के वियोग में मरही कहते दशरथ ला और श्राप दे है, त राम और लक्ष्मण यहाँ हवे, भरत शत्रुघ्न वहाँ हवे, अब पुत्र के वियोग में मरना मतलब चारों जन बेटा मरही तब मरही का राजा दशरथ है। कई कथे ऐसा नहीं होने दे काबर मोर 4 जन बहू है, मोर 4 जन बहू विधवा नहीं होते, तब बोले भले मैं विधवा हो जाऊं, मौका आज है, राम ला 14 साल वनवास दे दूं, राम के बिना दशरथ के जीना मुश्किल हो जाए, भले मैं विधवा हो जाऊं लेकिन मोर 4 बहू विधवा मत हो, ये भी एक कारण है। नारद जी के श्राप भी बने हैं एक कारण, बहुत कारण है, कुछ कारण 8-10 कारण ऐसे निकलते जेकर वजह से एक कारण तो भी निकलते। कई कुंवारी रही से अपन पिता के महल में रही से एक दिन घूमेल गिस वाटिका में तो देखी से एक साधु ध्यान करके बैठे रहे, सब कुंवारी टूरी रही से हंसी मजाक कर दी से ढोंगी वो कई जाक ओकर मुंह काली मल को दिसकेर वस ल चुपर दिस ढोंगी साथ देखी
सब जन हंसे लगी। साधु जब जगी ध्यान से तो काला हंस तो बेटी हो। कहते महाराज तोर मुख में केरवस चुपर दे, कौन है ये? कई कई है। तो वो साधु शराब कई कई ते का सुंदर है। राजा कह के बेटी है तोर चेहरा में दुनिया मोहित हो जाते, पर मोर श्राप है का ते मोर चेहरा काला करे। एक दिन तोर चेहरा ऐसे काले होई ना तो सारी दुनिया तोर देखना तक। वो पेटारी पुलिस अजस पेटारीता है गई गिरामती खेली। पर ये सब कारण है, ये नाट्य है, ये लीला है। आखिर में तो जो करना है वो कराने को कुछ करने का सुख दुख भ्राता लखन महाराज आगे अध्याय कांड में कि केवट के सामने गुहक महाराज के सामने बताई। ये सब लीला है। जैसे शाब्दिक में बताऊं एक कनी एक ठन पेड़ ला एक दिन एक जन रहा कि जात रिस रस्तम जात जात देखिस पेड़ में बड़ा कनामा फरे रिस मन में लालसा होई तोड़ के खा ले का। पर पेड़ तो वो करनो है ना, आमा वो करनो है। लालच लग के जो होई सो देखा जही गीस गीस अब एक आध ठन लौटी मारी दो चार ठन बढ़िया पक्का आमा टूटीस टूटीस कोई नहीं रही से धर के खायल बैठ गए। तब तक के खाद देखिस ना तब पीछू डाले रखवा रही और दो चार लौटी बोल जमाई तब रोए लगी। पर एक बात बता, ये देखिस कौन वो पेड़ ला आमा के आँखी है, तो लेगिस कौन गोड़ है, टोरिस कौन हाथ है, चबईस कौन दांत है, चखिस कौन जिभिया है। जिन चखिस ते अपन पास में रखिस का नहीं रखिस, तब रखिस कौन रखिस पेट और पीटाइस कौन तो ये गलती करे रही इसका पीठ है, कोई गलती नहीं करे रही से। पर एक बात और बताओ, पीटाइस पीठ है तब रोइस कौन आँखी है। ये तो राम स्वयं करना चाहते, जो करना है वो राम करते। शिव जी कथे उमा दारुण ज्योतिष किनाई सब नाच नचावत राम गोसाई। ये नाट्य सबला भागीदारी बनाते पार्वती, ये ओकर लीला है। दया माया मोरे परे वचने परे के सेवा मोरे
जिंदगानी मैला हरि आऊंगा मोरे चंदैनी ने गोला मैला हरि आऊं रे मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी भारत माँ के रतन बेटा बड़ी आऊंगा भारत माँ के रतन बेटा बड़ी आऊंगी मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी उमर पहाड़ी सुनत गारी कान पिरागे पतिया देखत आँखी आगे गुस्सा के भूरी भूंगो आगे सीधा म सीधा नैते डूमी करी आऊंगा किसन के बड़े भैया हले धरी आऊंगी मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी भारत माँ के रतन बेटा बड़ी आऊंगा भारत माँ के रतन बेटा बड़ी आऊंगी मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा।